राम जी राम। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। जेवीपी मीडिया ग्रुप और गीतांजलि ज्वेलर्स समूह की ज्ञान तीर्थ यात्रा का आज का विशेष कार्यक्रम है चिड़ावा की पावन धरती पर, जहाँ पर परमहंस पंडित श्री गणेश नारायण जी बावड़िया बाबा का समाधि स्थल है। गोगा जी महाराज का स्थान है, बालाजी का है और धर्म स्तूप है। इसके साथ ये शिक्षा और संस्कृति की महानतम नगरी है। यहीं पर हमारे गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के चेयरमैन शिवकरण जी जानू साहब का गीतांजलि ज्वेलर्स का चिड़ावा में प्रतिष्ठान है और हमारे प्रिय मित्र कवि अनिल अनमोल साहब, देवदत्त जी जैसे महान शिक्षाविद यहाँ पर हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संतों की जो सिद्ध वाणी है वो फलीभूत होती है। यहाँ पर मैंने व्यक्तिगत रूप से साधना की है, आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की है और परमात्मा के नाम का स्मरण का आनंद अनुभव किया है। तो आइए, ये प्रवेश द्वार पंडित परमहंस बावड़िया बाबा समाधि स्थल है और गोगा जी का मंदिर है। बताते हैं कि 700 वर्ष पुराने गोगा जी का स्थान है और यहाँ पर आकर ही फिर शिव उपासक के रूप में प्रसिद्ध पंडित गणेश नारायण जी ने भक्ति साधना की थी। यहाँ पर जब प्रवेश करते हैं तो ये श्री वीर हनुमान जी का मंदिर है, श्री गोगा मेड़ी हनुमान मंदिर चिड़ावा। और इस हनुमान जी की मूर्ति की एक ख़ास बात है कि जितने भी मूर्तियाँ उसमें जो संजीवनी बूटी उठाए हुए हनुमान जी हैं पर्वत को, तो वो बाएं हाथ में है लेकिन यहाँ पर दाहिने हाथ में दिखाया गया है। तो ये एक विशेष मूर्ति है। और यहाँ पर एक बड़े भजनी संत हुए हैं श्री भजनदास जी महाराज, जिन्होंने हनुमान जी की, राम जी की बड़ी भक्ति की है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर हैं। और अभी इसकी सेवा पूजा, तो किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बालाजी का सामान्यतः मंदिर मिलता ही है, तो इसलिए गणेश द्वार के बाद में ये बालाजी का स्थान है। और यहीं पर है ये स्तूप जिसे धर्म स्तूप कहा गया है। और ये उस समय जो बिड़ला परिवार था उन्होंने बनाया था। कहते हैं कि बिड़लाओं पर बावड़िया बाबा का बड़ा आशीर्वाद था और उनकी सिद्ध वाणी से ही उनका देश और दुनिया में कारोबार विकसित हुआ था। ये पास में फिर मीराबाई जी का मंदिर है और इसके बाद में बिल्कुल सामने जो है वो जाहर वीर श्री गोगा जी महाराज का दिव्य स्थल है। सबसे प्राचीनतम यही स्थल है और ये शिवालय के रूप में स्वरूप में बना हुआ है। तो शिव शक्ति की साधना यहाँ पर विशेष रूप से है। और इसके बाद में जो परमहंस पंडित गणेश नारायण जी बावड़िया बाबा की समाधि स्थल का ये दिव्य स्वरूप है। शिव उपासक गणेश नारायण जी जो शिव और शक्ति दोनों के साधक थे और कई बार परमात्मा शिव ने, जो यंत्र तंत्र मंत्र के देवता हैं, आदिदेव महादेव ने और इसके साथ ही आदि शक्ति माँ भवानी ने इनको दर्शन दिए। इनकी कई सारी वाणियाँ सिद्ध हुई है। तो ये अद्भुत जो धाम है, इस पर आने की मेरी कई दिनों से इच्छा थी और आज निश्चित रूप से यहाँ बैठकर घंटे सवा घंटे मुझे साधना का, परमात्मा के नाम स्मरण का भी अवसर मिला है। और निश्चित रूप से चिड़ावा की बहुत सारी विशेषताएँ हैं। हमारे बीच में श्री संजय जी पुजारी हैं जो बावड़िया बाबा की समाधि के बारे में भी बताएंगे, चिड़ावा की क्या विशेषताएं हैं, बावड़िया बाबा ने जो सिद्ध वचन कहे उसका क्या प्रताप है, उन सब के बारे में सामान्य संजय जी से निवेदन करूंगा कि संजय जी इधर पधारें और अपनी बात भी रखें। और बावड़िया बाबा की समाधि में देखो शिव और शक्ति दोनों आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर हैं। उसके बाद में माँ दुर्गा भवानी का बहुत सुंदर चित्र है। इसके अलावा परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों के, उनकी लीलाओं के बहुत सुंदर चित्रकारी इस पूरे मंदिर परिसर में की गई है। तो अपने आप में पंडित गणेश नारायण जी जो बावड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो महान विद्वान संत हुए हैं, लेकिन जिनका स्वरूप ऐसा रहने का ढंग उस टाइप का था, तो इसलिए सांसारिक लोगों ने उनको बावड़िया बाबा का, बाकी वाकई में परमहंस महान सिद्ध संत है जिनकी दिव्य शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और संजय जी से निवेदन करता हूं कि बावड़िया बाबा की समाधि के बारे में और इस स्थान के बारे में, चिड़ावा का जो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व उसके बारे में बताएं। जी जय बाबा की। ये आप जहाँ पे खड़े हो, ये प्राचीन मंदिर है श्री गोगा जी महाराज का, करीबन 550-700 साल पुराना, जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है उनके मुताबिक। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये गणेश नारायण जी है। इनका पूरा नाम परमहंस पंडित श्री गणेश नारायण जी। तो परमहंस तो जैसी उपाधि हो गई। अपने नवलगढ़ गांव है झुन्नू के आगे, नवलगढ़ के पास बुगाला गाँव, नवलगढ़ के पास बुगाला है। गणेश नारायण जी का जन्म वहीं पे हुआ। तो मैं आपको सूक्ष्म बातें बताता हूँ। किसी बनिए का लड़का बीमार था तो
आज जैसे मान लो रुद्राभिषेक भी होते हैं, डॉक्टर भी हैं, उसी हिसाब से पहले भी यही प्रक्रिया थी। तो किसी विद्वान ने बनिए को बताया कि आपके लड़के के लिए कोई नवरात्र करेगा तो आपका लड़का ठीक हो जाएगा जी। तो गणेश जी थे बावलिया बाबा, इनका नाम तो बावलिया बाबा बाद में पड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा जी। तो वो बनिया आया इनके पास कि आप मेरे बच्चे के नवरात्र करो। तो बाबा ने शर्त ये रखी कि मैं जो नवरात्र करूँगा वो मैं मेरे हिसाब से करूँगा, मैं बंद कमरे में करूँगा, उसमें नहीं तो कोई आएगा नहीं कोई जाएगा। उसने वो सारी शर्तें मान ली। बाबा ने अपने हाथ से देवी की प्रतिमा बनाई जो आज भी विराजमान है नवलगढ़ में, हाथ से बनाई हुई, और बाबा ने नवरात्र शुरू कर दी। 4 दिन बाद वो लड़का ठीक हो गया बनिया जी का। अब और जो ब्राह्मण बंधु थे उनको वहम हो गया कि यार अपन कमरे में कितने दिन जीवित रह सकते हैं बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना लघु शंका किए, बंद कमरे में। तो उन्होंने बनिए से कहा कि भी तेरा लड़का तो ठीक हो गया लेकिन तुमने एक ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया है। वो अंदर जो कमरे में बंद है पंडित जो नवरात्र कर रहा है वो तो एक्सपायर हो गया शायद, लगता है ऐसा। तो उन्होंने सारों ने संगठन बना के, और जैसे आज अपने चूड़ी गेट होता है तो इनके जैसे लगे होते हैं, इसको कब्जा बोलते हैं अपन। तो वो पहले चूड़िए के कुआड़ होते थे तो उन्होंने वो चूड़िया उखाड़ दिया। उखाड़ने से क्या, सूर्य की किरण अंदर पड़ी तो देवी शाम बाबा के साक्षात प्रकट हो रही थी सामने, और वो सूर्य की किरण पड़ने से देवी विकराल हो गई, दुर्गा विकराल क्रोधित हो गई। तो बाबा ने जो ही ऊपर देखा तो दुर्गा का विकराल रूप देखने से बाबा पिघला गए। जैसे बावलिया बाबा को बावड़ा बोलते हैं ना, तो अपनी मान लो कैपेसिटी है कि अपन 70 किलो वजन रख सकते हैं और अपन रख लें 100 किलो तो नीचे बैठ जाएंगे। तो उस समय बाबा की वो कैपेसिटी नहीं थी कि आदि शक्ति के और विकराल रूप के दर्शन कर सके। तो बाबा उनको उस रूप को देखकर थोड़ा पिघला गए, और रोशनी का जो स्तंभ था उसको देख के पब्लिक थी जो बनिया उसके साथ वाले वो सब भाग गए वहाँ से। तो बाबा ने क्या किया, दुर्गा के पैर पकड़ लिए कि मातेश्वरी मेरा क्या दोष है इसमें, मैंने तो आपकी सेवा पूजा की है। माता जी का ये कहना था कि आप सेवा करते हो तो दर्शन भी आप करो, आपके नवरात्र में विघ्न पड़ गई। बोली माता मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो आपकी पूजा की है। तो माता ने इनको, दुर्गा माता ने, आदि शक्ति देवी ने इनको खुश होकर ये कहा कि आप जाओ डे 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 का मंत्र का जाप करना और जिसे भी अपनी वाणी से जो कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। तो बाबा वहाँ से चले और परिक्रमा करते हुए, जैसे लोहागर जी है, ये अपने जो परिक्रमा के गांव आते हैं ना, सूरजगढ़, झुन्नू, सूरजगढ़ का नाम आ गया सॉरी, झुन्नू, और जैसे ये अपने लोहागर जी की परिक्रमा में देवी शक्ति पीठ आते हैं, यहाँ से बाबा होते हुए यहाँ चिड़ावा पधारे। तो अपन जहाँ खड़े हैं ये गोगो जी का मंदिर है सामने, जारवीर गोगा वीर का। तो ये 500 बीघा गोचर भूमि थी और आज इस गोचर भूमि में सारी में अतिक्रमण हो गया। जहाँ पे अपन खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची हुई है। तो बाबा क्या है, चिड़ावा यहाँ पे आए तो सिर्फ गोगो जी का मंदिर था यहाँ, बाकी चिड़ावा कल्याण प्रभु के इर्द गिर्द ही था, ये सारा जंगल था। तो बाबा अघोर क्रिया से थे, तो कभी सिंह बने कभी सांड बने, बाबा तो ओलिया फकीर बने। तो बाबा यहाँ पे आके अपना चौड़ा छोड़ते, उसको अघोर क्रिया बोलते हैं। सिंह सांड का मतलब समझते हो क्या आप, कि अपने जैसे चौड़ा छोड़ते हैं तो एक समय में शेर बन गए, कभी सांड बन गए, ये बाबा की क्रिया होती थी, अघोर क्रिया। तो बाबा यहाँ पे बैठ के अपनी साधना करते थे कि यहाँ डिस्टर्बेंस करने वाला कोई नहीं था। जो भी यात्री आते वो गोगो जी महाराज के आते तो वो दिन दिन में आके चले जाते थे। जंगल था, और जो पूर्वजों से सुना है वो ये है कि इसी जो ये गोचर भूमि है इसमें शेर, चीता, ये जानवर उस समय रहते थे। अब बाबा यहाँ पे निवास करने लग गए, बाबा अपनी साधना में लीन रहते थे। तो अपने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पिलानी है। तो पिलानी में जुगल किशोर जी, जो अब वर्तमान ये मान के चलो बिरला परिवार से हैं, सर्वप्रथम पिलानी से वो बाबा के पैदल चल के आते थे, बाबा की सेवा करते थे। और सेवा भी बाबा के इतने परम भक्त थे कि वो पैदल चल के बाबा के चरणों में पड़े रहते। बहुत ही निम्न घर से थे जुगल किशोर जी। अब एक दिन बाबा ने खुश होके
उसको आशीर्वाद दिया कि आप पूर्व दिशा में चले जाओ। तो वो पूर्व दिशा में यहाँ से जो ही गए तो उनको एक काला सर्प और उसके फण के ऊपर सोनचिड़ी बैठी थी। तो जैसे अपने भ्रांति है, अपन लोग घर से निकलते हैं और कोई खाली मटके मिल जाए या बिल्ली कार काट जाए तो अपन उसको अपशकुन मानते हैं। तो वो बिरला जी यानी जुगल किशोर जी कैसे हुआ कि यार आगे काल है, तो वो उसको देख के वापिस आ गए। बाबा यहाँ बैठे थे, बाबा ने पूछा अरे कैसे आ गया, अपनी भाषा में जैसे बाबा ऐसे बोलते काई कर है रांड का, इस हिसाब से बोले कैसे आ गया तुम। बोले साहब ऐसे आगे काला सर्प मिला मेरे को, उसके फण पे सोनचिड़ी बैठी थी, तो मैं देखा कि आगे काल है, तो मेरे को अपशकुन लगा तो मैं वापस आ गया। तो बाबा हांडियाँ रखते थे अपने साथ, हांडी और लाठी, तो बाबा को हांडी वाले बाबा भी बोलते हैं। तो बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपनी हंडिया में दिखाया उसको कि तू देख, अगर तू चला जाता तो क्या हो जाता, अगर अभी भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। आज जो पिलानी है वर्तमान, वो बाबा ने 111 साल पहले उसको दिखा दी अपनी हंडिया में, और उससे कहा कि तू अभी भी चला जा, अगर तू पहले चला जाता तो छत्रपति राजा हो जाता, अभी भी तू चला जा, दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। तो बिरला जी उसी पाँव वापस चले गए। तो बिरला का तो नाम हो गया, बावलिया बाबा की ख्याति है वो 4 गुना बढ़ गई। तो बिरला को तो इस हिसाब से बाबा ने वरदान दिया। बिरला आज भी परिवार आते हैं, जब भी उनको समय मिलता है आप दर्शन करोगे, परिक्रमा लगाओगे तो यहाँ जैसे पहले धर्म वो विजय स्तंभ बनाते थे, तो बिरला द्वारा निर्मित है यहाँ पे धर्म स्तूप। सिर्फ बिरला का यहाँ पे यही पैसा लगा हुआ है, यही काम किया हुआ है। अब बाकी इस मंदिर की जो सेवा पूजा वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, यहाँ पर होने वाले जो कार्यक्रम है वो कब कब कैसे कैसे होते हैं? यहाँ पे 2 मेले लगते हैं, एक तो जारवीर गोगा जी का लगता है, तो अभी वो तो 27 अगस्त का हो गया मेला, ठीक है। और बावलिया बाबा का पौष सुदी नवमी का मेला लगता है, पौष सुदी नवमी नवमी का। और गुरुवार की गुरुवार यहाँ पे सत्संग होता है, खूब भगत आते हैं। जैसे आज अपन यहाँ पे खड़े हैं, गुरुवार को इतना समय नहीं होता है कि आप और मैं ऐसे खड़े होकर अपनी वार्तालाप करते हैं जी। और बाबा की ख्याति, बाबा के चमत्कार इतने हैं यहाँ पे कि पूरे झुन्नू डिस्ट्रिक्ट में और चिड़ावा में जी, जैसे चिड़ावा का जो भी महकमा है, नगर पालिका, बिजली बोर्ड, वाटर वर्क्स, चिड़ावा थाना, डिप्टी ऑफिस, न्यायपालिका, जितने भी हैं, जो भी ड्यूटी ज्वाइन अधिकारी कर्मचारी करेगा वो पहले ही यहाँ पे मत्था टेकेगा, उसके बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करेगा। जी। चिड़ावा गांव के आसपास जितने और भी गांव हैं, जैसे नागर है, डाणी है, सारी है, जोधा का बास है, उनके बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले यहाँ सथिया लगाते हैं, गोगो जी के, पंडित जी की। शादी विवाह होती है तो गढ़ जोड़े की जात लगाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। नवमी का बाबा की बरसी है वो, हाँ, पुण्यतिथि है वो। अब जो पिछली बार गई वो 111वीं पुण्यतिथि थी जी, और अब जो आएगी जनवरी में वो 112वीं आएगी। 111 साल हो गए हैं बाबा को यहाँ पे समाधि ली। आप जो ये देख रहे हो जी, ये बाबा की समाधि स्थली है। जी, बाबा का जो मेन शक्तिपीठ है, आस्था का जो केंद्र है वो मेन यही है। जी। वैसे तो जगह जगह मंदिर बना रखे हैं, हर जगह बाबा की आस्था है, मंदिर मुख्य है, रूप से मुख्य रूप से बाबा का मंदिर यही है। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जी, जैसे आप जो ही चिड़ावा में एंट्री करोगे हाँ तो स्टेशन के इस साइड में एक लाल कोठी है, जी, तो वो पसारी परिवार की है। अपने यहाँ चिड़ावा में बहुत जैसे फोरम या भामाशाह मान लो, दानदाता मान लो, सेक्सरिया परिवार है, डालमिया परिवार है, पसारी परिवार है, वे सब बाबा की ही देन है। सब निम्न परिवार थे पहले तो पसारी, इन्होंने बनाया। हाँ, इनके करामात से, इनके आशीर्वाद से ही। तो मैं आपको पसारी परिवार का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जी। अपने बनवारी लाल जी पसारी, अब तो 2 साल से वो स्वर्गवास हो गया उनका, उनकी दादी थी शांति देवी जी। तो जब बाबा जीवित थे तो बाबा जैसे नीला कपड़ा पहनते थे, अंडिया रखते थे, लाठी साथ में रखते थे। तो बाबा भ्रमण के लिए चिड़ावा जाते थे। भ्रमण का मतलब कि जैसे घूमने के लिए, ये तो जंगल था यहाँ पे। तो बाबा को बड़ा प्रिय भोग था, प्रसाद था। तो कल्याण प्रभु राय जी के मंदिर के पास बड़े की दुकान लगती थी, तो बाबा वहाँ बड़े खाते थे। और इस साइड में अब चौरासिया मंदिर है बाबा का, उसमें शिवाला था, तो बाबा वहाँ पे जड़ चढ़ाते थे। तो बाबा जो ही जा रहे थे तो कोई लेडीज सामने से आ रही थी
चूड़ा पहन के मनिहार से, चूड़ा जानते हो मनिहार से, तो वो ऐसे चूड़े को निहारती जा रही थी। तो बाबा ने उसको देख के कहा कि ये तो जड़ गया, ख़त्म हो गया, यानी फूट गया। तो उस लेडीज़ को गुस्सा आया, उसने बाबा को कहा कि आप तो पागल हो और आपको तो बोलने की सभ्यता नहीं है। इस हिसाब से वो लेडीज़ घर पे चली गई। घर पे गई तो उसको पता चला कि तार आ गया, उसका पति बॉम्बे में 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। तो वो गांव में एक भ्रांति फैल गई कि ये जो बावड़िया बाबा है, ये जिसको बोल देते हैं वो सत्य हो जाते हैं। तो इनको देख के गेट बंद कर लेते थे चिड़ावा वासी कि बावड़ो आ रहे, कोई भी किम बोल देगो तो बा सत्य हो जाएगी। तो उस ज़माने में जो बनवारी लाल जी पसारी, उनकी जो दादी थी उनका नाम था शांति देवी। मैं मानता हूँ वो लेडीज़ बहुत बुद्धिजीवी लेडीज़ थी उस ज़माने में। बिरला की तरह बहुत गरीब परिवार था। तो अपन जैसे आज 4 दीवारी रखते हैं, मकान होते हैं, गेट होता है, उस हिसाब से पहले चारों तरफ की बाड़, समझते हो आप बाड़, और फड़सा, गेट को फड़सा बोलते, तो वो उनके घर पे वो ही साधन था। तो बाबा जो ही उधर से गुजरे तो वो शांति देवी उसको, बाबा को देख के दौड़ के आई, अपना फड़सा खोला, बोले बाबा आओ अंदर आओ। तो बाबा अंदर प्रवेश कर गए। तो वो कोई रात की 2 रोटी और दही, जैसे बासी रोटी बोलते हैं ठंडी रोटी, वो बाबा के लिए लेके आई। बाबा के लिए लेके आई, बोले लो बाबा खाना खाओ। बाबा ने 2 रोटी दही देख ली। अब बाबा ने कहा जा बेटा पानी का लोटा ले गया। तो वो शांति देवी पानी लाने के लिए वापस गई। तो बाबा ने वहीं गड्ढा खोद के वो 2 रोटी दही गाड़ दी। वो लेडीज़ वापस आई, आकर शांति देवी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने, तो अपशकुन कर दिया, रोटी गाड़ दी। तो बाबा ने कहा कि ये मैंने रोटियों का पेड़ उगाया तेरे घर पे, जिस दिन मैं समाधि लूँगा उस दिन से तेरे घर से 2 रोटी मेरी समाधि पे आएगी, आज से तेरी गरीबी दूर है। और बाबा कह के चल दिए। आज पंडित जी को 111 साल हो गए हैं। नियमित सुबह का भोग उन्हीं रोटियों का लगता है। उन पसारी परिवार के, चाहे कोई श्यावड़ हो, सूतिक हो, 4 मनीम लगा रखे हैं उन्होंने। 111 साल हो गए, उनकी दही रोटी बंद नहीं हुई है आज तक। नियमित रूप से उनका भोग लगता है सुबह सुबह। शायद है अब तो उन्होंने, हमारे बच्चों ने खा ली होगी प्रसाद रूप में, नहीं मैं दिखाता आपको। हाँ, अभी भी देखो जैसे रोटी लाते हैं, ये बाजरे की रोटी है, बाबा के भोग लगाते हैं। और 2 रोटी दही वो पसारी परिवार से 111 साल से आ रहा है। तो पसारी परिवार यहाँ रहता है कि दिल्ली बॉम्बे चला गया? बॉम्बे दिल्ली है। यहाँ पे तो उनकी हवेलियाँ, कोठियाँ हैं, उनमें नौकर कर्मचारी सब रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी पैसे लगे हुए हैं 70% पैसे पसारी परिवार के लगे। जैसे गेट है, बरामदे हैं, इधर लेट बाथ बना रखी हैं। वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो, तो वो सब करते हैं। पौष सुदी नवमी का बड़ा मेला होगा, उसमें बाबा की सेवा में हाजिर होंगे। पंडित गणेश नारायण सेवा समिति बना रखी है। मैं संजय पुजारी वर्तमान महंत, मैं ही उसका सचिव हूँ। हमने बाईपास पे गेस्ट हाउस कर रखा है। सालासर खाटू श्याम जी, जीण माता, बावड़िया बाबा, जो भी यात्री जाते हैं उनको सबको फ्री सेवा में रखते हैं बाबा की तरफ से। और 42 शादी हमने निहायत गरीब लड़कियों की शादी की है, बाबा की तरफ से करवाई। किसी से भी कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं लिया। और मेले के ऊपर अपन वहाँ पे भंडारा करते हैं। और जो भी यात्री आते हैं दूर दराज के, जैसे मान लो जयपुर है, दिल्ली है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वो अपने पास रहते हैं यहाँ पे, रात्रि को प्रसाद लेते हैं, फिर सुबह नहा धोई करके यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप भी मेले पे पधारो और यहाँ की जो कार्यभार है, सेवा है, वो देखो, बाबा के मत्था टेको। और मेरी बाबा से गुजारिश है, बाबा से प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब भक्तों की बाबा मनोकामना पूर्ण करें। आपकी भी कीर्ति बढ़ाएं, भक्तों की बढ़ाएं, और आप बार बार आएँ, बाबा के मत्था टेके, बाबा आपको दीर्घायु बनाए, सुख समृद्धि प्रदान करे। जय बाबा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो पंडित गणेश नारायण जी परमहंस जी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। और निश्चित रूप से हमारी जो लोकदेव, लोकदेवियाँ, लोक संत और लोक शिक्षा की जो महंतम व्यक्तित्व और स्थल हैं, उनका जो डॉक्यूमेंटाइजेशन हम सब कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़े और आपका सेवा का भाव हमारे जीवन में आनंद और ऊर्जावान बनाए रखें। बारंबार प्रणाम। बोले पंडित
परमहंस श्री गणेश नारायण जी महाराज की जय हो।